नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए वर्ष 2026 खुशियों की नई सौगात लेकर आने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोजगार अभियान को नई ऊंचाई देते हुए अगले वर्ष 1.5 लाख 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिए गए इस फैसले से न केवल पुलिस और शिक्षा जैसे बड़े विभागों में रिक्तियां भरी जाएंगी, बल्कि योगी सरकार के नाम 10 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा। बागपत में 12,000 किसानों को कर्ज नहीं लौटाने पर नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से केवल 295 किसानों ने ही लोक अदालत में मामला सेटल कराया। किसान दिवस में किसानों ने बैंक अफसरों पर आनाकानी का आरोप लगाया और एलडीएम से बड़े कर्जदारों पर कार्रवाई न करने का सवाल किया। एडीएम ने बताया कि 126.19 करोड़ रुपए बकाया पर 5,815 किसानों की आरसी जारी हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने से संबंधित बिल के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने बरेली में जोरदार और आक्रामक प्रदर्शन किया। चौकी चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम करने की कोशिश की। गोरखपुर जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद नवजात को बाहर फेंक देने को कहा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए केंद्रों की सूची ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 8,033 केंद्रों पर होगी। सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी बानगी अभी हाल के दिनों में देखने को मिली है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी के दौरान 750 बोरी नकली चना बरामद किया है, जो केमिकल युक्त है। यह नकली चना किडनी, लीवर खराब करने के साथ कैंसर को दावत देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। समाज में ऐसे रिश्तों की स्वीकारता नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इंस्टाग्राम पर शुरू हुए प्रेम संबंध के चलते एक विवाहिता ने अपने पति को छोड़ दिया। थाने में हाई वोल्टेज ड्रामे और पंचायत के बाद महिला ने प्रेमी के साथ रहने का फैसला लिया। लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच रद्द होने के बाद दर्शकों में काफी नाराजगी और आक्रोश है। एक दर्शन तो गेहूं बेचकर मैच देखने आया था। अखिलेश यादव ने भी मैच रद्द होने पर ट्वीट किया है। कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही प्रशिक्षण योजनाओं में करीब 6 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक को पद से हटा दिया है और पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नेपाल सीमा से सटे दर्जनिया ताल को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मगरमच्छों और विभिन्न पक्षियों के लिए प्रसिद्ध यह ताल हिमालय तराई की हरियाली से घिरा है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की औरा चिमेरा सोसाइटी में किराया मांगने गई फ्लैट मालकिन को उनके ही किराएदारों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। पश्चिमी यूपी में सीजन की सबसे ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा। अमरोहा और मुरादाबाद में विजिबिलिटी शून्य होने से यातायात प्रभावित हुआ। तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिरा और ठंड के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। खरमास समाप्त होते ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चर्चा है कि नए साल में एक और डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है, जो दलित महिला हो सकती हैं। मंत्रिमंडल में नए नाम और विभागों में फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है। आगरा से ग्वालियर आने जाने वालों के लिए राहत की खबर है। लोग जो सफर 4 घंटे करते थे, उसका समय अब सिर्फ 45 मिनट में ही कर पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2017 में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री नियुक्तियों को असंवैधानिक घोषित करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान किसी सांसद को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकता। क्रिसमस पर पर्यटकों एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ताज की खूबसूरती बढ़ेगी और क्रिसमस नए साल पर देश विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ आएगी।
कृषि विभाग के उप निदेशक कार्यालय में खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उप निदेशक अभिनंदन सिंह के निलंबन के विवाद के बीच अब प्रभारी उप निदेशक अमरपाल पर प्राकृतिक खेती की प्रोत्साहन राशि में बड़े पैमाने पर घपले घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। यूपी में एसआईआर का काम तेजी से चल रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। अकेले प्रदेश के इस जिले में 2.83 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। अब जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यूपी की 128 विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोट बैंक को साधने की रणनीति अपनाई है। इस सियासी चाल का असर अपना दल, एस की ताकत, अनुप्रिया पटेल की भूमिका और सपा के पीडीए फॉर्मूले पर पड़ सकता है। गोरखपुर में खाद्य विभाग ने सिंथेटिक युक्त 750 बोरी भुना चना बरामद किया है, जो खाने योग्य नहीं है। जांच में पता चला है कि इसे खाने से लिवर और किडनी डैमेज होती है। यहीं तक नहीं, बल्कि यह भुना चना आसानी से कैंसर भी पैदा करेगा। पंचायत ने दोनों के परिजनों को मौके पर ही बुलाया और दोनों की मौके पर ही शादी का फरमान सुना दिया। बिहार के एक सरकारी कार्यक्रम में हिजाब विवाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में संभल से सांसद जियार रहमान बर्क ने बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए महिला सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। जिले को सीधे गोरखपुर और शामली से जोड़ने वाली महारैली कड़ी अब धरातल पर उतरने लगी है। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले करीब 700 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। लखनऊ की हवा एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के आधिकारिक सैम्यर ऐप के अनुसार आज राजधानी का AQI 174 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों ने साफ किया है कि गूगल और अन्य प्लेटफॉर्म पर दिखने वाला AQI डेटा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। 14 दिसंबर को जयपुर में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस के साथ आकर सहारनपुर से अपने साथी को पकड़वाया। संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस समय हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। गोरक्ष प्रांत के 10 जिलों में 1900 स्थानों पर हिंदू सम्मेलन होना है। प्राथमिक विद्यालय जमालपुर विक्रमपुर में मिड डे मील में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। उसे गए दाल चावल में कीड़े पाए जाने के बाद बच्चों ने भोजन करने से इनकार कर दिया, जिससे विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। नगर निगम ने संपत्ति कर बकाया मामलों में अब कोई डील नहीं देने का ऐलान किया है। 1 लाख से अधिक बकायेदारों को कुर्की नोटिस भेजकर अंतिम चेतावनी दी गई है। कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ भवन और दुकानें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। अब अगर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी की तो NSA के तहत कार्रवाई होगी। रेलवे देश का पहला लोको रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर शुरू करने जा रहा है। इसके साथ यात्री शुरू कर सकेंगे स्वाद का नया सफर। इस अनोखे रेस्टोरेंट में यात्रियों का खास ध्यान रखा जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के मानसरोवर पूर्व में PG छात्रावासों में चल रही अनियमितताएं अब छात्रों का सब्र टूट गई। बुधवार शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर जमकर हमला बोला और कुल सचिव हरीश चंद का घेराव कर दिया।